Hello my dear students, welcome to Deva classes. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, English alphabets. प्यारे बच्चों, अभी जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टॉपिक के छठा यानी सिक्स्थ डिस्कस क्लास पे विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को, प्रथम अर्धांश को या पूर्वार्ध को, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है या कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो कहता है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट हाफ के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। फर्स्ट हाफ जो होता है प्यारे बच्चों, फ्रॉम ए टू एम को फर्स्ट हाफ कहते हैं। तो कहता है फर्स्ट हाफ के लेटर्स को आप रिवर्स पैटर्न में लिखिए। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आप इसे रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे तो ये फ्रॉम एम टू पैटर्न बनेगा ए, फ्रॉम ए टू एम, फ्रॉम एम टू ए पैटर्न बनेगा। जब फर्स्ट हाफ को प्यारे बच्चों उल्टे क्रम में लिखेंगे तो पैटर्न बनेगा फ्रॉम एम टू ए, फ्रॉम एम टू ए बनेगा। नेक्स्ट लैंग्वेज में कहता है प्यारे बच्चों, सोचिए फर्स्ट हाफ के सीरीज को आप उल्टे क्रम में लिख चुके हैं। अब जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स जो बच रहा है प्यारे बच्चों, वो आपका ज्यों का त्यों है। यानी फर्स्ट हाफ जो है प्यारे बच्चों, उसमें कहा है कि उसके क्रम को आप पलटिए, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। तो लिख दिए। बाकी जो सेकेंड हाफ होती है प्यारे बच्चों, वो आपका कहता है ज्यों का त्यों। इसीलिए प्यारे बच्चों, चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब ही होता है 26 लेटर्स होनी चाहिए, जबकि जब आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ को लिखे हैं उल्टे क्रम में तो यहाँ पर अभी तक आपका 13 अक्षर ही हुआ है, जबकि 13 अक्षर जो अभी आपका बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों, उस बात को ये फुलफ़िल करवानी है, जिसमें आप फर्स्ट हाफ को प्यारे बच्चों उल्टे क्रम में लिख रखे हैं। अब जो सेकेंड हाफ है, जो पैटर्न है, वही पैटर्न पे रहेगा। सेकेंड जो हाफ होगा प्यारे बच्चों, इसमें नो चेंज है। सेकेंड हाफ होगा प्यारे बच्चों फ्रॉम एन टू जेड। अब देखिए क्या कहता है, इसमें उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर,
यहाँ पर प्यारे बच्चों डायरेक्शन का जो चर्चा किया है, लेफ़्ट डायरेक्शन का चर्चा किया गया है कि लेफ़्ट से जो है 16वां अक्षर, फिर कहता है उस लेटर्स के लेफ़्ट 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि आप डायरेक्शन पे फोकस करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेफ़्ट का जिक्र किया गया है और यहाँ पर भी लेफ़्ट का जिक्र किया गया है। तो लेफ़्ट और ये जो लेफ़्ट है प्यारे बच्चों, ये आपका सेम डायरेक्शन हो गया। तो सेम डायरेक्शन में प्यारे बच्चों हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे, हमेशा ही सेम डायरेक्शन में प्यारे बच्चों माइनस करने का काम करेंगे। हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करनी है। तो 16 में प्यारे बच्चों 8 को माइनस किए तो रिजल्ट आया 8। ये जो 8 प्राप्त हुई, अब हमें लेफ़्ट से राइट की ओर 8वां पोजीशन लेना है कि राइट से लेफ़्ट की ओर। ये देखते हैं क्वेश्चन के डायरेक्शन पे देखते हैं। क्वेश्चन में जो डायरेक्शन का चर्चा किया गया है, जो कॉमन डायरेक्शन है प्यारे बच्चों वो बायां है, यानी दोनों जो डायरेक्शन है बायां ही है। तो आप बायां का यूज कीजिएगा। तो बाएं से जब चलेंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका बायां, इस तरह से, यानी बायां से आपको चलना है। एम से आपको जो है जेड की तरफ चलना है, जिसमें से एम टू ए आपका फर्स्ट हाफ का उल्टा क्रम है। एन टू जेड जो है प्यारे बच्चों वो आपका सीधा पैटर्न है। कहता है ये आपका, चूँकि बायां डायरेक्शन दोनों हैं, तो बाईं ओर से प्यारे बच्चों 8वां पोजीशन बताना है। तो यहाँ पर आप बता भी सकते हैं, बट हम यहाँ पर इस तरह सोचे, चूँकि एम से लेकर ए तक जो होता है प्यारे बच्चों 13 ठो अक्षर होता है, बट माइंड में रखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 ठो अक्षर। क्या रखेंगे? 14 ठो। अब सोचेंगे ये जो आपका 8 है, 8 में कितना जोड़ दें प्यारे बच्चों, 8 में कितना जोड़ दें ताकि 14 हो जाए। 8 में कितना जोड़ दें, 14 हो जाएगा। तो जवाब आएगा 6। 6 यदि जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो 14 हो जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से जो है इस साइड से 6ठे पोजीशन पे जाना है, और 6ठे पोजीशन पे प्यारे बच्चों फिक्स और 6 होगा। इस तरह से F हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि गौर किया जाए यहाँ पर बाईं ओर से जो हम लोगों का हो गया प्यारे बच्चों, यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें उलझ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसे इस पैटर्न पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बायां से आपको 8वां पोजीशन लेना है, चूँकि सेम डायरेक्शन में आप माइनस करने का काम करते हैं। 16 में 8 को माइनस किए तो प्यारे बच्चों 8 हो गया। अब आपको बाईं ओर से 8वां पोजीशन लेना है। 8वां पोजीशन यानी 8वां लेटर कौन सा है, इस पैटर्न पे लिख देते हैं। इस तरह से अब यहाँ से काउंटिंग करते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्यूरेट प्यारे बच्चों क्या देखें, ये जो 8वां पोजीशन है यहाँ पे F सटीक रिजल्ट आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दायां से या दाएं से 21वां अक्षर के दायां या दाएं से 21वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं 5वां अक्षर कौन सा
होगा या कौन सा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को आप उल्टे क्रम में लिखिए। फर्स्ट हाफ होता है फ्रॉम ए टू एम, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको उल्टे क्रम में प्यारे बच्चों लिखेंगे तो फ्रॉम एम टू ए होगा प्यारे बच्चों, फ्रॉम एम टू ए होगा। जबकि जो सेकेंड हाफ है प्यारे बच्चों वो आपका ज्यों का त्यों है। सेकेंड हाफ जो है प्यारे बच्चों वो आपका ज्यों का त्यों है, यानी फ्रॉम एन टू जेड। नेक्स्ट लैंग्वेज में कहता है प्यारे बच्चों, दायां से 21वां अक्षर के फिर दायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? यदि गौर से देखें तो पता चला प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन का जिक्र है और यहाँ पर पुनः जो है राइट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। जब डायरेक्शन सेम होता है प्यारे बच्चों तो हमेशा ही हम माइनस करने का काम करते हैं। तो बड़े में छोटे को हमेशा माइनस करनी है, तो 21 में 5 को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो वो 16 होगा। बट पोजीशन देखना है कि हमें लेफ़्ट से 16वां पोजीशन लेना है कि राइट से, ये डिपेंड करता है गिवन डायरेक्शन पे प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो गिवन बोथ डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, दोनों जो डायरेक्शन है अथवा जो कॉमन डायरेक्शन है वो दायां है, इट मीन्स राइट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको राइट से जो है राइट से 16वां पोजीशन लेना है, कौन सा अक्षर आएगा। यदि जैसे ही प्यारे बच्चों आप जेड से एन की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका 13 अक्षर कंप्लीट हो जाएगा। 13 अक्षर जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ए जो लिखे प्यारे बच्चों ये 14 हो गया। फिर बी लिखते हैं प्यारे बच्चों तो ये आपका 15वां हो गया। फिर सी लिखते हैं प्यारे बच्चों तो इस तरह से हम लोगों का 16वां अक्षर जो होगा प्यारे बच्चों वो सी प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल ही सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ के अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो? क्वेश्चन नंबर 3, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर के दायां या के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो फर्स्ट हाफ को प्यारे बच्चों जैसे ही उल्टे क्रम में लिखेंगे तो पैटर्न बनेगा फ्रॉम एम टू ए। जो सेकेंड हाफ है प्यारे बच्चों वो आपका ज्यों का त्यों है, इट मीन्स फ्रॉम एन टू जेड। अब नेक्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है दाएं से 18वां अक्षर, इट मीन्स राइट से 18वां अक्षर। फिर कहता है उस अक्षर के राइट 8वां अक्षर कौन सा होगा। जब गौर से देखे प्यारे बच्चों तो पता चला यहाँ पर जो है डायरेक्शन राइट है और यहाँ पर भी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी राइट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन जो हो गया सेम डायरेक्शन हो गया। जब डायरेक्शन सेम हो प्यारे बच्चों तो हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे और हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करनी है। 18 में 8 को माइनस किए प्यारे बच्चों तो आपका हो गया 10। अब ये जो 10 हम लोगों का रिजल्ट आया तो इस बात पे गौर करनी है कि हमें लेफ़्ट से 10वां पोजीशन लेना है कि राइट से 10वां पोजीशन लेना है। ये डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन है उसमें गिवन डायरेक्शन पे डिपेंड करती है।
तो गिवन क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन का जो कॉमन डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वो कॉमन डायरेक्शन है आपका राइट। जो डायरेक्शन का जिक्र किया गया है वो डायरेक्शन है राइट, इट मीन्स दायां है। तो राइट से प्यारे बच्चों आपको 10वां अक्षर बताना है कौन सा होगा। राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा। यदि गौर करें, यदि हम जेड से एन की तरफ आते हैं तो कम्प्लीटली हम लोगों का 13 ठो अक्षर होता है। कम्प्लीटली जो है 13 ठो अक्षर होता है, जबकि हमको चाहिए 10वां पोजीशन चाहिए। तो आप इससे थोड़ा सा बैक जाइए। यदि आप यहाँ पर 10 है, आपका 10वां पोजीशन चाहिए, 18 में 8 को माइनस किए 10। अब सोचिए इसको हमको 14 बनाना है, तो 14 बनाएंगे प्यारे बच्चों तो 4 को जोड़ना होगा, 4 को जोड़ना होगा। एन पोजीशन हो गया हम लोगों का, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया, इस तरह से। तो ये 13 हो गया। इससे पहले प्यारे बच्चों 12 हो गया और ये 11 हो गया और ये 10 हो गया, इस तरह से। डायरेक्शन सेम है प्यारे बच्चों। तो 18 में 8 को माइनस किए 10 हुआ। अब ये जो 10 पोजीशन लेना है वो राइट से लेना है कि लेफ़्ट से लेना है प्यारे बच्चों, ये डिपेंड किया। यहाँ पर जो कॉमन डायरेक्शन है वो राइट है, यानी दाईं ओर से प्यारे बच्चों हमको 10वां पोजीशन लेना है। कौन सा अक्षर होगा इस दाईं ओर से? जो 10वां पोजीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो क्यू होगा। वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? क्यू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखा जाए, को उसके उल्टे क्रम में लिखा जाए तो किसी अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ के लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वां अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा है या कौन सा होगा? प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है फर्स्ट हाफ को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो फर्स्ट हाफ है प्यारे बच्चों उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जैसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट हाफ को तो पैटर्न बनेगा फ्रॉम एम टू ए, फ्रॉम एम टू ए। जबकि जो सेकेंड हाफ होगा वो आपका ज्यों का त्यों होगा, फ्रॉम एन टू जेड, फ्रॉम एन टू जेड। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है प्यारे बच्चों कहता है दाएं से 14वां अक्षर, फिर कहता है उस लेटर्स के बाएं छठा अक्षर। जब गौर से डायरेक्शन को हम देखें प्यारे बच्चों तो एक स्थान पे राइट डायरेक्शन का जिक्र किया है तो अनदर स्थान पे लेफ़्ट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है या डिफरेंट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। जब भी प्यारे बच्चों डायरेक्शन अपोजिट हो तो हमेशा ही प्लस करने का काम करेंगे। तो प्लस करते हैं 14 और 6 को जोड़ दिए प्यारे बच्चों तो हो गया 20। अब ये हमें ये पता करनी है कि ये जो 20वां पोजीशन लेना है लेफ़्ट से काउंटिंग करनी है कि राइट से, ये डिपेंड करता है जो गिवन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। गिवन क्वेश्चन का जो इनिशियल पार्ट होगा, जो प्रारंभिक भाग होगा, उस प्रारंभिक भाग में किस डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, शुरुआती वाले भाग में किस डायरेक्शन का चर्चा किया गया है प्यारे बच्चों। तो शुरुआती वाले स्टेज पर जो है इनिशियल पार्ट पे जो है राइट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन का यूज करना है आपको।
तो राइट से प्यारे बच्चों आपको 20वां पोजीशन बताना है। 20वें पोजीशन पे कौन सा अक्षर है, यानी जेड से प्यारे बच्चों एन की तरफ आएंगे, एन से आते हुए फिर ए टू एम की ओर प्रवेश करेंगे। यानी यहाँ से दाईं ओर से प्यारे बच्चों हमको बताना है 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो स्पष्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जब जेड टू एन प्रवेश किए तो यहाँ तक में प्यारे बच्चों आपका 13 अक्षर हो गया। फिर आप ए से एम की ओर जा रहे हैं, तो ए से जैसे ही आप जी तक पहुँचिएगा प्यारे बच्चों, ए से जी तक पहुँचिएगा तो आपको 7 अक्षर हो जाएगा। तो 13 और 7 20 हो गया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जेड से एन की तरफ आगे बढ़ते हुए ए से एम की तरफ जो गए, आपका जो 20वां पोजीशन होगा एक्यूरेट आपका जी ही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। 13 हो गया। फिर इस यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ से 7वां पोजीशन लेना है, तब तो आपका 20 होगा। 13 7 20। ए से आप जाएंगे जी पोजीशन पे पहुँचेंगे तो एक्यूरेट 7वां होगा। इधर 13 और 7 20 हो गया। यानी दाईं ओर से जो 20वां पोजीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो श्योर है जी ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा प्यारे बच्चों, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को, इट मीन्स दूसरे अर्धांश को, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को, दूसरे अर्धांश को, दूसरे अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए या विपरीत क्रम में लिखा जाए, के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर, तो लेफ्ट से बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सेकेंड हाफ के लेटर्स को आप रिवर्स पैटर्न पे लिखिए, रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जबकि सेकेंड हाफ को कह रहा है, आप फर्स्ट हाफ जो है आपका प्यारे बच्चों ज्यों का त्यों है। सेकेंड हाफ जो होगा प्यारे बच्चों फ्रॉम एन टू जेड होता है रियल में। जब इसके क्रम को आप उलट के लिखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा, तो सेकेंड हाफ का जो उल्टा क्रम बनेगा, रिवर्स ऑर्डर बनेगा प्यारे बच्चों, फ्रॉम जेड टू एन पैटर्न बनेगा, फ्रॉम जेड टू एन। जबकि फर्स्ट जो हाफ है प्यारे बच्चों वो आपका ज्यों का त्यों है, यानी फ्रॉम ए टू एम है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे लैंग्वेज क्या कह रही है। कहता है लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन लेफ़्ट का जिक्र किया, फिर आगे जो है डायरेक्शन राइट का जिक्र किया। जब डायरेक्शन प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे राइट है, डायरेक्शन जो है अपोजिट हो या डिफरेंट हो, जब भी डायरेक्शन प्यारे बच्चों अपोजिट हो तो हमेशा ही जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, 11 और 8 को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो 19 हो गया। बट ये जो 19 आया ये लेफ़्ट से पोजीशन लेंगे 19वां की राइट से लेंगे 19वां प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन गिवन है उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो शुरुआती वाला भाग होगा, इनिशियल पार्ट होगा,
इनिशियल पार्ट वाले में किस डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। तो शुरू वाला जो भाग है क्वेश्चन में, उसमें किस डायरेक्शन का जिक्र किया गया है प्यारे बच्चों, तो लेफ़्ट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। तो लेफ़्ट से प्यारे बच्चों, इस साइड से लेफ़्ट से जो है प्यारे बच्चों, हमें 19वां पोजीशन पे बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो फ्रॉम ए टू जो एम होगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों का 13 कंप्लीट हो गया। अब आपको 6 अक्षर और आगे बढ़नी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बात करें तो ये हो गया आपका 26 हो गया, ये 25 हो गया, ये आपका 24 हो गया और ये 23 हो गया। मेरा नाम जो है 22 हो गया। फिर युवराज सिंह जो है प्यारे बच्चों यू हो गया 21, फिर T20 हो गया, इस तरह से। तो फ्रॉम ए टू एम तक प्यारे बच्चों 13 हो गया। अब 7 अक्षर और आपको नेक्स्ट आगे बढ़नी है, इंक्रीज करनी है। 13 नहीं 6 ना, 19वां अक्षर। डायरेक्शन प्यारे बच्चों जब अपोजिट हो तो हमेशा ही जोड़ने का काम करेंगे। 11 और 8 को जोड़ दिए प्यारे बच्चों तो 19 हो गया। अब डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से लेके चलें, लेफ़्ट से चलें कि राइट से, ये डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन का जो शुरू वाला भाग है, शुरू वाले भाग में किस डायरेक्शन का चर्चा किया गया है। तो शुरू वाले भाग में प्यारे बच्चों बायां डायरेक्शन का चर्चा किया है। तो आपको बायां से बताना है कि 19वें पोजीशन पे कौन सा अक्षर है। तो बाएं से जब चले प्यारे बच्चों, बाएं से दाएं, लेफ़्ट से राइट की ओर ही आप जा रहे हैं, बाएं से ही आप जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ए से एम तक 13 हो गया। तो 19वां पोजीशन न बताना है तो ये 13 हो गया प्यारे बच्चों, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 हो गया। 13 और यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं जो 19वां पोजीशन हो गया वो आपका युवराज सिंह का हो गया, इट मीन्स वो यू का हो गया। 13 हो गया, 13 3 16, 16 3 19 हो गया प्यारे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ रहा है सपेट, अंधेरा भी आ रहा है।